जय माता दी। वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आज देख लेते हैं कि आपकी अंतरात्मा क्या चाहती है, आपकी इमोशंस इस समय क्या सोच रही है, क्या चाहिए आपके दिल को, आपका दिल क्या चाहता है। जो बहुत बार क्या होता है ना कि हमारे दिल में बहुत कुछ चल रहा होता है लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। हमारा मन कुछ और चाहता है, हम करते कुछ और है। हम कभी कभी उस चीज़ को इग्नोर करते हैं जो हमारी आत्मा चाहती है, और इसके वजह से हमारे जीवन में बहुत सारे फैसले गलत हो जाते हैं। हम गलत फैसले ले लेते हैं, हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं, और जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमसे दूर हो जाते हैं। तो वो चीज़ें आपसे दूर ना हो, आप बिल्कुल सही रास्ते पे चले, उसको लेकर के आज की गाइडेंस करूंगी कि आपका दिल क्या चाहता है, आपके लिए कौन सी एनर्जी सही है। इस रीडिंग को पूरा प्लीज़ देखिएगा। आप लोग पूरी वीडियोस देखते नहीं हैं। साथ ही साथ अगर आप टैरोट में इंटरेस्टेड हैं तो आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं टैरोट लर्निंग के लिए, या आप कोई गाइडलाइन लेना चाहते हैं। जय माँ काली। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, एंसेस्टर, एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की छुपी हुई इमोशंस, मेरे व्यूवर्स की छुपी हुई इमोशंस क्या है जो उन्हें ज़रूर पूरी करनी चाहिए, अपने मन की सुननी चाहिए। क्या है जो उनको इस वक्त करने की ज़रूरत है। जब भी ये वीडियो आपको मिलेगा, इस टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी ये वीडियो आपको मिले ये आपके लिए ही रहेगी। जय माँ। सो राइट अवे आप ना, कुछ लोग हैं जो हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं फाइनेंशियली या किसी ना किसी प्रकार से, क्योंकि इसके पीछे अबंडेंस का कार्ड है। ठीक है, आप ना थोड़ा सा हेल्पलेस फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत है, हमें किसी की ज़रूरत है जो हमें समझाए, जो हमें बताए। आप ऐसे इंसान हैं जो खुद दूसरों को समझाते हैं, बताते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी आपको एट द सेम टाइम जब आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, रीडिंग को देख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि हमें किसी की ज़रूरत है जो हमें थोड़ा सा समझे, थोड़ा सा सपोर्ट करे, थोड़ा सा हमें प्यार दे। या आपको ना कहीं एक अंदर से आपको ऐसा लग रहा है कि मैं किसी सिचुएशन में स्टक हो गया हूँ, हो गई हूँ, मैं इस सिचुएशन से कभी निकल नहीं पाऊंगा, नहीं निकल पाऊंगी। थोड़ा देर के लिए ना आपको कहीं ना कहीं असहाय महसूस आप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके दिल में वो चीज़ है कि हम असहाय है। भले ही आप प्रिटेंड नहीं कर रहे ऊपर से, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं आपको हेल्प की ज़रूरत है। आपकी आत्मा हेल्प हेल्प चिल्ला रहा है। इस तरीके की चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। देखिए, आप एक ऐसे समय में हैं या एक ऐसा पॉइंट है आपके जीवन में जहाँ पर टर्निंग पॉइंट है, कुछ टर्न होने वाला। और जब ऐसा होने वाला होता है ना, तभी आप ऐसी चीज़ें फील करते हैं। यहाँ पर वो चीज़ें निकल कर आई हैं। साथ ही साथ अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप एक इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। आपको ये बात पता है कि आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं से, आप अगर किसी भी चीज़ की इच्छा करते हैं उसको पूर्ति ज़रूर करते हैं। इस बात का अटल विश्वास है आपको। ये चीज़ें भी आपके मन में है, चल रही है जब मेरी वीडियोस को आप देख रहे हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडलाइंस दिया जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपकी हर वो इच्छा को पूर्ण करे, तो आपको एक काम करना है जहाँ पर आप चूक हो जा रही है आपसे, और वो ये हो रही है कि आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। कई बार ना हम दूसरों को इम्पोर्टेंस देते रह जाते हैं, और एक्सटर्नल चैलेंजेस इतना होता है कि हम कहीं ना कहीं अपनी शांति को ही भंग कर देते हैं। उन सारी चैलेंजेस में हम भूल जाते हैं खुद को। तो आपको नहीं भूलना है। आपको ये नहीं भूलना है कि परमात्मा आपके साथ है। आपको ये नहीं भूलना है कि माता रानी आपके साथ है, और वो आपके लिए चेंज लाएगी ही लाएगी। थोड़ा सा भ्रमित आप ज़रूर महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ समय की बात है, वो चीज़ें भी चली जाएगी। और यहाँ पर कुछ लोग लॉस्ट फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि कुछ खो गया है। कभी कभी पता है आपको, हमारे साथ जब हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक का इफेक्ट होता है, मैं आपको बता रही हूँ, तब भी हमको ऐसा लगता है कि हमारे दिल में कुछ चल रहा है। हमारा दिल कुछ ज़ोर से धड़क रहा है। हमें कुछ तो चाहिए, पता नहीं क्या, कुछ खो गया है, पर पता नहीं क्या खोया है, कुछ तो गलत है। इस तरीके की इंट्यूशन आती है आपको अंदर से, आपको फील होता है लाइक कुछ तो खो गया है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आप ना एक कहीं ना कहीं बहुत डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, या आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब आपके ऊपर तंत्र होता है, किसी की बुरी नज़र लगती है, कोई नेगेटिव साया आपके ऑरा से
टकराता है, आपके अंदर घुसने का प्रयास करता है, आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो ऐसे में आपके अंदर आपके धड़कनें तेज हो जाती हैं और आपको लगता है कुछ खो गया है, कुछ लॉस्ट फील करते हैं आप चलते फिरते लगता है कि कुछ और करना था, हम क्या कर रहे हैं, हमें ये काम करना था, हम क्या करने लगे। इस तरीके की भी चीज़ें होती हैं और आप अंदर से थोड़ा दुखी महसूस करते हैं, आपको थोड़ा सा परेशानी महसूस होता है अंदर से, आपको हार्ट में दर्द हो सकता है, लाइक दिल में कुछ दर्द, पुरानी चीज़ें याद आना, ऐसी चीज़ें भी होती हैं। सो लॉस्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप इमोशनली कुछ लॉस हुआ है आपका, सच में ये भी हो सकता है। कोई मेरी वीडियोस को देख रहे हैं जिनको सच में किसी प्रकार का कोई लॉस हुआ होगा, लेकिन इस तरीके की भी चीज़ें होती हैं, वो मैंने आपको बताया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे बताना ज़रूरी है, तो मैंने बता दिया आपको। और क्या है जो आपके लिए अभी आपके दिल में चल रहा है, किसी चीज़ का कुछ तो है जो आपके यहाँ पर चीज़ें आई हैं, लाइक ना किसी को पेशेंस नहीं रखा जा रहा है। आप इस वक्त आपको पेशेंस रखने का वक्त है, लेकिन आप रखना नहीं चाहते। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझसे पेशेंस नहीं रहा जाएगा। आप किसी से दूर हो रहे हैं, उसका आपको थोड़ा सा दुख है, या कोई आप किसी का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ का, कोई काम, कोई इंसान, किसी भी चीज़ का, और आपसे पेशेंस ही नहीं रहा जा रहा है। आपको लग रहा है कि वो पल कब आ जाए, वो क्षण कब आए। इस तरीके की चीज़ आप अंदर ही अंदर महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसको अपनी जुबान पे नहीं ला रहे हैं, उसको बोल नहीं रहे हैं, उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको ऐसा लगता है कि आप दो लोगों के बीच में, किसी भी रिश्ते में, किसी भी काम में, किसी भी पार्टनरशिप में कोई तीसरा पर्सन है जिसको आप खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं अपने पर्सन से, कि कोई तीसरा पर्सन है जो आप दोनों को अलग करना चाहता है, आप दोनों के बीच में ना घुसेड़ रहा है, आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कबाब में हड्डी बन रहा है। किसी न किसी प्रकार से वो आपके और आपके पर्सन के बीच में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है बार बार, और ये बात भी आपको तकलीफ दे रही है, ये बात भी आपको प्रॉब्लम में डाल रही है कि उसके वजह से आप दोनों के रिश्ते में खटास आती है। उस इंसान की वजह से आपका कहीं ना कहीं जो अच्छा पल बीतना चाहिए वो नहीं बीत रहा है, जो अच्छी चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं। इस बात का भी आपको मलाल है, लेकिन आप ऐसे सिचुएशन में एक सैबोटेज, आप ना बोल नहीं पा रहे हैं, आप अपने पर्सन से भी इस बारे में डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर ये बात आपके मन में चल रही है, लेकिन उसको आप सामने ला नहीं रहे हैं। ये कार्ड्स भी बोल रहे हैं कि आप सामने लाने से आप डर रहे हैं इस वक्त। और इस वक्त आपके दिमाग में चल रहा है लाइक इंट्यूशन, आपको लग रहा है कि आपको इंट्यूशन की सुननी चाहिए, ठीक है, इस वक्त आपको इंट्यूशन की सुननी चाहिए, बट आप नहीं सुन रहे हैं। आप इतने ज़्यादा अंदर से रेस्टलेस फील कर रहे हैं कि इंट्यूशन की भी आप नहीं सुन रहे हैं। इंट्यूशन आपको सारी बात बता रहा है, इंट्यूशन आपको काम रहने के लिए कह रहा है, इंट्यूशन आपको शांत रहने के लिए बोल रहा है, पेशेंस रखने के लिए कह रहा है, बट आपसे हो नहीं रहा है। आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं होगा, आप बहुत इग्नोर फील कर रहे हैं। कोई ऐसा इंसान है जो आपको इग्नोर कर रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान मुझे इग्नोर कर रहा है, और आपको ये बात भी चुभ रही है, अंदर ही अंदर हर्ट कर रही है, लेकिन आप कह नहीं पा रहे किसी से, या उस इंसान से नहीं कह पा रहे हैं कुछ भी। ये भी सिचुएशन आपके जीवन में है, लेकिन आप चिंता मत करिए, वो पर्सन आपके पास ही आएंगे, ये चीज़ भी यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप किसी कमिटमेंट का इंतज़ार करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, कि कोई कमिटमेंट मुझे दे, कमिटमेंट करना चाहते हैं और करवाना भी चाहते हैं, किसी चीज़ का, किसी बात का, किसी काम का, किसी सीरियस मैटर पे आप कोई बहुत बड़ा डिसीजंस लेना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ें ना फुलफिल नहीं हो पा रही है। ये आपके मन में ही है कि हमें कमिटेड हो जाना चाहिए, हमें कमिटमेंट कर लेना चाहिए, हमें लोगों को बता देना चाहिए कि हम इस रिश्ते में हैं, या हमें एक कहते हैं ना ऑथराइज्ड ऑथोरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आपके मन में ही है ये चीज़। कमिटमेंट आप कर नहीं पा रहे हैं खुद के साथ, रिश्ते के साथ, इंसान के साथ। कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, लेकिन आपको करना चाहिए। यूनिवर्स कह रहे हैं कि डेफिनेटली आपको कमिटमेंट करना चाहिए किसी भी मैटर में। अगर आप हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि हम उस चीज़ में कमिटमेंट करें या ना करें, हम उस चीज़ के लिए हाँ बोले या ना बोले, तो डेफिनेटली आपको बोलना चाहिए। और यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस वक्त,
क्या है जो आपके दिल में है और वो जुबान पे नहीं आ रही? आपके मन में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? थर्ड ऑफ कप्स एंड टू ऑफ वैंड एंड स्ट्रेंथ। सो यहाँ पर मुझे ये चीजें समझ में आई, लाइक 3 कार्ड्स मैं ले रही हूँ, 3 कार्ड से मुझे ये चीजें समझ में आ रहा है। आप देख रहे हैं, कप्स मतलब इमोशंस, वाटर साइन। वैंड, वैंड मतलब आप एयर, वैंड मतलब फायर। और ये देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड है, आया है, ठीक है। तो ये मेजर का कार्ड है, मेजर अरकाना का। यहाँ पर मुझे ये चीजें समझ में आ रही है, लाइक कि आपको ना बहुत सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। लेकिन आप इन 3 लोगों से सपोर्ट नहीं चाहते हैं फिलहाल, ये चीजें, क्योंकि थर्ड पार्टी आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है, या कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा 3 लोग, कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल आपका हो सकता है, कोई ऐसा ग्रुप है आपका, कोई ऐसा दोस्त है आपका जो आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है, लेकिन आपको एट द सेम टाइम उससे सपोर्ट नहीं चाहिए, बिकॉज आपको ट्रस्ट नहीं है, आपको उस इंसान पे ट्रस्ट नहीं है। आपको लगता है कि वो इंसान मुझे धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, आपको कंफ्यूज कर देता है, आपको बीच में लाके छोड़ देता है। पहले भी ये इंसान आपको बीच मझधार में लाकर फंसा कर छोड़ दिया है। तो आप ना चाहते तो हैं कि कोई सच्चा साथी आए, कोई सच्चा मेरा स्ट्रेंथ बने, कोई मेरे सपोर्ट में खड़ा हो, लेकिन आप ना डरते भी हैं, डरते हैं। इन द सेम टाइम आपके पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप किसी पे बिलीव नहीं कर पा रहे हैं उस तरीके से। ये चीज भी आपके दिल में चल रही है कि मेरे पास इतने लोग हैं लेकिन बेकार में हैं, हम किसी पे बिलीव कर ही नहीं पाते हैं। बेकार के ऐसे लोग हैं, क्या फायदा जब वो मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं, जब वो मेरा साथ ही नहीं देंगे, जब वो मेरे लिए खड़े ही नहीं रहेंगे। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ जो हैं वो मेरे अपने होकर के भी अपने नहीं हैं, वो मेरे ट्रू फ्रेंड या वेल विशर नहीं है, वो बस दिखावा के लिए है, पार्टी करने के लिए है, एंजॉय करने के लिए है, पैसे खर्च कराने के लिए है, और बस दिखावा करने के लिए है। दिखावे के नाम पर मेरे पास आज बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन वास्तव में मेरे पास कुछ भी नहीं है। रियल फ्रेंड कोई नहीं है सिवाय माँ आदिशक्ति के, सिवाय माँ काली के, सिवाय मेरे भगवान के। ऐसा आप फील कर रहे हैं अंदर से, पर ये बात आप किसी को बोल नहीं पा रहे हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में या किसी को भी ये चीज़ आप बोल नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ भी चल रही है आपके मन मस्तिष्क में। एंड ये जो भी थर्ड पार्टी है, इन्होंने आपको किसी ऐसे रास्ता पे आके छोड़ दिया है, या किसी ऐसे सिचुएशन में आपको फंसा दिया है जहां पर आपने बहुत कुछ खो दिया अपना। और आप जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको लगता है कि हमने इतना कुछ खो दिया है कि अब कह नहीं सकते हैं कुछ, उस चीज़ को हम वापस भी नहीं ला सकते हैं, जो चीज़ें बीत गई, खराब हो गई। तो आप कहीं ना कहीं रिग्रेट भी कर रहे हैं कि हमने उस पल में उस इंसान के साथ इतनी खुशियां क्यों मनाई, इसके पीछे इतने खर्चे क्यों किए, इतना उसको इमोशनल सपोर्ट दिया, उसके साथ जो भी स्पेंड किया, उसके साथ टाइम। तो आप ना उस चीज़ के लिए थोड़ा सा रिग्रेट भी कर रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं कि हम कितने मूर्ख हैं, हम क्यों ऐसा कर रहे थे उसके साथ, आज देखो हम कहाँ आ गए उस इंसान की वजह से। तो ये चीज़ें भी आपके मन में चल रही है, बट आप ये किसी को बोल नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ भी आपके मन में बहुत खलबली पैदा कर रही है। एट द सेम टाइम यूनिवर्स और माँ आदिशक्ति का आपके लिए संकेत है कि आप बिल्कुल सही हैं, आप सच में किसी पे अभी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बॉटम की एनर्जी यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल्स है और उसके पीछे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, क्योंकि बात पैसों की है। और कुछ लोग हैं जो पैसे को लेकर बहुत कंसर्न हैं, पैसे को लेकर वो कुछ भी कर सकते हैं, लाइक पैसे को लेकर वो आपको अलग कर सकते हैं उस पैसे से। कोई महिला है जो आपके ऊपर कंट्रोल करना चाहती है, पैसे को लेकर के भ्रम में डालना चाहती है, तो डेफिनेटली भ्रम में वे लोग डालते हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपको आपका हक का मिले। भ्रम में वे लोग डालते हैं जो अपने फायदे के लिए आपका यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर वही चीज है कि कोई है जो अपने फायदे के लिए आपका यूज कर रहा है, और वो सच में सामने से नहीं कर रहा है, पीठ पीछे कर रहा है, और कंट्रोल भी कर रहा है आपको, आपके ऊपर पकड़ भी बनाया हुआ है, आप पे नजर भी बना के रखा हुआ है। तो आप उस चीज में कंफ्यूज्ड हैं, और इसीलिए आपको अकेलापन महसूस हो रहा है। एट द सेम टाइम लोगों की भीड़ में रहते हुए भी आप अकेला महसूस कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग हैं आपकी हेल्प कर सकते हैं, बट आप ले नहीं सकते हो हेल्प, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि सारे लोग आपको धोखा दे रहे हैं। आपको ऐसा इंट्यूशन बोल रहा है, आपके अंदर की आत्मा बोल रही है, माँ आदिशक्ति आपको एट द सेम टाइम ये चीज बोल रही है
और आपको माँ के शरण में जाना है, आपको सच में उन्हीं के लिए उन्हीं के पास जाकर न्याय लेनी है। ये सिचुएशनशिप में ना जो जिन लोगों भी ने आपको डाला है वे आपका कुछ मदद नहीं करेंगे, वो डेफिनेटली और ज़्यादा आपकी ज़िंदगी को सैबोटाइज कर देंगे और ज़्यादा आपका ख़राब कर देंगे, काम बनता बनता काम बिगाड़ देंगे। तो आपको इस सिचुएशन में अपने आप पे ट्रस्ट करके भगवान पे बिलीव करना और खुद के लिए डिसीजंस लेना, माँ से पूछकर या कोई माँ का कोई ऐसा बंदा बंदी हो उनसे पूछकर। बट आप इन लोगों से जिनके साथ आप ऑलरेडी बहुत पहले से रिश्ते में, उन पे तो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये चीज़ यहाँ पर आ रहा है, उन पे आप बिल्कुल ट्रस्ट मत करिए। कुछ नए लोगों के साथ आप ट्रस्ट कर सकते हैं, कोई अननोन पर्सन, कोई ऐसा इंसान जो सच में आपके लिए सही एडवाइस दे और इन सारी चीज़ों से जो बाहर हो। ऐसे लोगों से जो मिलता जुलता लोग जो हैं दूर दूर तक, ऐसे लोगों से आपको अभी सजेशन नहीं लेना है किसी भी प्रकार का। यहाँ पर ये चीज़ें भी आ रही है और ये आपके मन में चल रहा है, तो वो जवाब मैं आपको दे रही हूँ भगवान के तरफ से। थैंक यू सो मच आप सभी का। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप आकाशिक रीडिंग करवाना चाहते हैं, हीलिंग करवाना चाहते हैं, अपने लाइफ में स्टक हैं, ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, आप अपने जीवन में एक ऐसा मेंटोर चाहते हैं जो आपको स्पिरिचुअलिटी में गाइड करे, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर दिया हुआ है, प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिएगा एंड व्हाट्सअप पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। किसी भी फील्ड में आप, चाहे वो टैरोट के रिगार्डिंग में हो, आप सीखने चाहते हो, टैरोट लर्निंग का कोर्स करना चाहते हो, या आप टैरोट हीलिंग का कोर्स करना चाहते हो, आप स्पिरिचुअलिटी में किसी प्रकार का कोई मंत्र या कोई साधना सीखना चाहते हो, उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। जय माँ काली। थैंक यू सो मच आप सभी का। बाय बाय।